हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅਸੀਂ +1 ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਲੈਸਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਸਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ BA ਕਰੋ ਵਿਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ MA ਵਿਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਲਾਸ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ। हाँ जी, इस तो बाद कोई ड्रॉप ना करो क्लास। कोई भी बच्चा ड्रॉप नहीं करेगा क्लास, ठीक है, क्योंकि जो इस तो घट स्टूडेंट्स होंगे फिर तुहानू पता है क्लास ड्रॉप हो जाती है। हाँ जी बेटे, अज आप लैसन करांगे तुहाडा जुलाई के सिलेबस का लैसन है। एक रिवीजन तो मैं कहा सीगा कि जिहड़ा तुहाडा जुलाई च पेपर होना है वो 3 लैसन असीं कर चुके हैं, उन्हां दी तुसीं रिवीजन कर लिओ। मैं फिर तुहानू राजनीतिक प्रणाली का अर्थ, परिभाषा, खेतर अते महत्ता इहदे विच तुहानू लैसन आएगा। टेस्ट एक तुहाडी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, एक राजनीति शास्त्र का दूजे विज्ञानां नाल संबंध, ये 3 लैसन असीं बड़ी डिटेल च कर बैठे हैं। इहदे नोट्स तुसीं कर बैठे हो, लाइव क्लासेस हो चुकी ने, सारा कुछ इहदा हो चुका है। अज जो मैं तुहानू लैसन करवा रही हैं ये बेटे आपां कर रहे हैं जुलाई अगस्त के सिलेबस का। जुलाई अगस्त के सिलेबस चो भी असीं लॉ वाला लैसन कर चुके हैं, वो भी जुलाई अगस्त सिलेबस का सी, ठीक है। अज असीं लैसन करांगे फंडामेंटल राइट्स। सब तो पहला अपनी कॉपी देखो, तुसीं कॉपी लो। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। हाँ जी बेटे, लेसन कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेसन, ठीक है जी। इस लेसन की शुरुआत दे विच ही मैं तुहानू दस दिंदी हां कि जो फंडामेंटल राइट्स ने इन्हां नू एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मन्निया जाता है, क्योंकि जदों आपने पहला लैसन किया सीगा कि पोलीटिकल साइंस असीं क्यों पढ़ना चाहते हैं, पोलीटिकल साइंस साडे लई क्यों जरूरी है, उदों भी असीं ये चीज़ कीती सी कि पोलीटिकल साइंस पढ़न वाला विद्यार्थी नूं अपने अधिकारां बारे पता है, अपने कर्तव्यां बारे पता है। और तुहानू एक लैसन मैं करवाया सी जिहदे दस्सिया सीगा कि भारत के संविधान बनाउण वालियां नूं जिस जिस देश के संविधान विच जिहड़ी जिहड़ी गल वधिया लगी उन्होंने वो सारिया गल्लां भारत के संविधान विच शामिल की। सो उहदे विच असीं ये कीता सीगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो असीं अमेरिका के संविधान तो ले याद है। सो तुसीं पहली लाइन यही लिखो कि भारतीय संविधान बनाउण वालियां ने, भारत का संविधान बनाउण वालियां ने भारत के नागरिकों के विकास के लिए, सर्वपक्षी विकास के लिए नागरिकों को मौलिक अधिकार दिते हैं। The makers of the constitution gives fundamental rights to the people of India for their all-round development. बेटे तुहाडी क्लास ड्रॉप हो जानी है, विच विच कौन छड्ड रहा है क्लास। तुहानू मैं पहला दसिया कि इस ऐप दे विच जरूरी है कि मिनिमम 10 स्टूडेंट्स रहने चाहिए हैं।
विच क्लास कौन छड़ रहा है? आ काम कर। हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग। असी अज अपना लैसन कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स तुहाडा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और फंडामेंटल राइट्स की तुसीं शुरुआत ही इत्थों लिख सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स जो है भारत के संविधान दे विच शामिल किए गए हैं अते ये अमेरिका तो शामिल किए गए हैं। सो तुहाडा 1 नंबर का क्वेश्चन इत्थे ही आ जाता है कि फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार किस देश तो लए गए हैं? तो किस देश तो लए गए हैं? वो अमेरिका तो लए गए हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज मैं तुहानू दसी है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो मनुख के सर्वपक्षी विकास के लिए सर्वपक्षी विकास के लिए जरूरी ने फॉर द ऑल राउंड डिवेलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। जदों तक नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं दिते जाएंगे उदों तक किसी भी देश के नागरिकों का विकास नहीं हो सकता। सो फंडामेंटल राइट्स शुरू करने तो पहला तुसीं लिखो अधिकार किसनों कहते हैं। मीनिंग ऑफ राइट्स, अधिकार किसनों कहते हैं? लिखो वो सहूलतावां अते व्यवस्थावां जिन्हां तो बिना मनुख के जीवन का पूर्ण विकास नहीं किया जा सकता। वो सहूलतावां या व्यवस्थावां जिन्हां तो बिना मनुख के जीवन का पूर्ण विकास नहीं किया जा सकता उसनू अधिकार कहा जाता है। All the facilities and all the provisions without which a person cannot fully develop is called rights. आगे लिखो मौलिक अधिकार किसी भी देश के संविधान में शामिल किए जाते हैं। Fundamental rights are incorporated in the constitution of any country. अगे लिखो अधिकार मनुख की डिवेलपमेंट लई मनुख के विकास लई जरूरी सहूलतावां होंदियां हन। अधिकार मनुख की डिवेलपमेंट लई जरूरी व्यवस्थावां या जरूरी शर्तां होंदियां हन। राइट्स आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग अते हरेक आधुनिक राज लोकां दा वध तो वध भला करन लई हरेक आधुनिक राज लोकां दा वध तो वध भला करन लई अपने नागरिकां नूं मौलिक अधिकार प्रदान करता है। And every modern state provides fundamental rights to its citizens to promote the welfare of citizens. अगे लिखो बेटे, अगला पैरा चेंज करो। ये असी अधिकारां बारे या मौलिक अधिकारां बारे असी थोड़ी जी डिस्क्रिप्शन दे देनी है। तुहानू क्वेश्चन आस्क दा अधिकार की हुंदे हन, मौलिक अधिकार की हुंदे हन। मौलिक अधिकार की हुंदे हन जिहड़े कि किसी देश के संविधान दे विच लिखे गए हुंदे हन। देखो जी अगला पैरा चेंज करो।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਤੀਸਰੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 22 ਭਾਗ ਨੇ, ਸੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਚ ਨੇ? ਤੀਸਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ अनुच्छेद 12 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ मौलिक अधिकारां नूं दर्ज किया गया है। फंडामेंटल राइट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 to 35, Article 12 to 35 in the third part of the Indian Constitution. Indian Constitution. ये हम तुसी नोट कर लेना, ठीक है जी। ये तो एक नंबर का क्वेश्चन हुण तक एक नंबर के 2-3 क्वेश्चंस बन चुके ने। अधिकार किसनों कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन थोड़ा मौलिक अधिकार किसनों कहा जाता है? तीसरा क्वेश्चन थोड़ा कि भारत ने मौलिक अधिकार किस देश तो लए? तो उनका जवाब है अमेरिका तो लए। चौथा थोड़ा क्वेश्चन किस मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग विच ने? तीसरे भाग विच ने, थर्ड पार्ट च ने। मौलिक अधिकार केड़े अनुच्छेद तो केड़े तक ने? 12 तो लेके 35 तक शामिल किए गए, ठीक है जी। अगे लिखो, शुरू विच मौलिक अधिकारां दी गिनती 7 सी। शुरू विच मौलिक अधिकारां दी गिनती 7 सी। नोट करो केड़े-केड़े 7 सी। नंबर 1 समानता का अधिकार, राइट टू इक्वैलिटी। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वैलिटी। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का अधिकार नहीं लिखना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नंबर 5 सभ्याचारक अते विद्यक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नंबर 6 संविधानक उपचारां दा अधिकार। संविधानक उपचारां दा अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मैम ਇਹਦਾ मीनिंग की है? संविधानक उपचारां दा अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जब आप डिटेल च करांगे उदों तुहानूं आपे समझ आ जाएगा बेटे। हले मैं नाम लिखवा रही हूं, तुसीं नाम लिखो। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नंबर 7 संपत्ति या जायदाद का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति या जायदाद का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। हाँ जी बेटे।
7 ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 7 ਸੀ। ठीक है जी, कोई बच्चा मैनू बोलेगा जेडे अधिकार मैं लिखाए हैं? हाँ जी हिमांशी बोलो बेटे। हाँ जी हिमांशी बोलो बेटे, नाम बोलो। शबनम तुसी बोलो बेटे। की गल मेरी आवाज नहीं सुन रही शबनम? मैम मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी शबनम बोलो बेटे। कौन बोलेगा? जेड़ा बोल सकता है माइक ऑन करके। मैम मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो, फिर इतनी देर क्यों लगाने हो तुसी? मैम समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 सभ्याचारिक और विद्युत अधिकार, नंबर 6 संविधानिक उपचारों का अधिकार, नंबर 7 संपत्ति या जायदाद का अधिकार। हाँ ठीक है, आगे लिखो, आगे पैरा चेंज करके लिखो। इन्हां अधिकारां विचों संपत्ति के अधिकार नूं राइट टू प्रॉपर्टी, इन्हां अधिकारां विचों संपत्ति के अधिकार नूं 1979 विच 1979 विच संविधान विच 44वीं सोध करके राइट टू प्रॉपर्टी नूं संविधान विच 44वीं सोध करके मौलिक अधिकारां दी श्रेणी विचों कढ के आम अधिकार बना दिता गया। मौलिक अधिकारां दी श्रेणी विचों कढ के आम अधिकार बना दिता गया। In 1979 by 44th amendment of Indian Constitution, right to property is excluded from the fundamental rights and make it a simple right. मैम ਅਤੇ संविधान विच एक नवा अनुच्छेद 300 300A अनुच्छेद 300A विच शामिल कर दिता गया। अनुच्छेद 300A विच शामिल कर दिता गया। राइट टू प्रॉपर्टी या जायदाद का अधिकार पहला संविधान दे अनुच्छेद 31 विच शामिल सी। ठीक है जी, राइट टू प्रॉपर्टी पहला संविधान दे अनुच्छेद 31 विच शामिल सी, साडा मौलिक अधिकार सी। उस तो बाद इहनूं मौलिक अधिकारां विचों कढ दिता गया, कदों? 44th अमेंडमेंट विच। ठीक है जी, 44वीं सोध की गई। सोध तो बेटे मैं तुहानूं इत्थे जरूर दसना चाहांगी कि जदों भी लोड़ पैंदी है तां जिहड़ा संविधान असीं 1950 विच साडा बण के तैयार होया सी, समय समय ते संविधान दे विच सोध कीती जांदी है, क्योंकि तुहानूं पता है कि खड़े तां पानी दे विच भी स्मैल हो जाती है। सो समय के नाल 60-70 साल हो गए साडे देश नूं आजाद होया। सो टाइम के नाल की है कि संविधान विच समय के नाल कुछ नवीं गल्लां शामिल करनियां पैंदियां हन, कुछ पुरानियां गल्लां कढणियां भी पैंदियां। सो इस करके कुछ नवे कानून, कुछ नवे आर्टिकल शामिल किए गए अते कुछ पुराने आर्टिकल्स खत्म किए गए, कुछ व्यवस्थावां खत्म की गई। सो इस करके जायदाद के अधिकार का बड़ा मिसयूज होना शुरू हो गया सी, इसलिए जायदाद के अधिकार नूं मौलिक अधिकारां दी श्रेणी विचों कढ दिता गया अते उस अधिकार नूं आम अधिकारां विच शामिल कर दिता गया।
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 2-3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਨੰਬਰ 1, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਮ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ? ਅਨੁਛੇਦ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਨੁਛੇਦ 31 ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈ 300A, 300 ਡੈਸ਼ ਪਾ ਕੇ A ਮੀਨਸ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਹੈ। There are 6 fundamental rights for Indian citizens at present. Yeah, at present there are 6 fundamental rights given to Indian citizens. ठीक है जी बेटा। अगे अगला पैरा चेंज करो, लिखो राइट टू एजुकेशन, मुफ्त अते जरूरी सिक्ख्या दा अधिकार, मुफ्त अते जरूरी सिक्ख्या दा अधिकार, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, right to free and compulsory education, ਨੂੰ अनुच्छेद 21A 21A अनुच्छेद 21A राਹੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 21A ਰਾਹੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ संविधान की 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ साल 2009 तो सारे देश विच लागू किया गया है। साल 2009 तो सारे देश विच लागू किया गया है। जदों असीं डिटेल करांगे उदों मैं तुहानूं ये कंप्लीट अच्छी तरह करवावांगी, ठीक है। सो बेटे हुण मुक्कदी गल की होगी, पहली गल तां कि भारत के सारे नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिते गए हैं। दूसरी चीज कि मौलिक अधिकारां की गिनती पहला साडे कोल 7 सी, 44वीं सोध तो बाद 1979 दे विच मौलिक अधिकारां की गिनती कितनी रहेगी? 6। जो राइट टू एजुकेशन है ये संविधान दे विच शामिल किया गया है, सुतंत्रता के अधिकार के अधीन ही शामिल किया गया है। एक नवा अधिकार जोड़िया गया है, पर इनू एक नवे अधिकार के रूप में नहीं लिया गया, इनू स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा बनाया गया है, ठीक है जी। इहदे ते तुहानूं क्वेश्चन आ सकता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट भारत में कदों तो लागू किया गया? 2009 तो। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि मुफ्त अते सिक्ख्या का अधिकार जो है ये भारत के संविधान के किहड़े अनुच्छेद विच है? 21A दे विच। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुसीं बेटे कल लॉ का पेपर दे दो, तुसीं DC बनने लई पेपर दे दो, SDM बनने लई दे दो, बैंक का पेपर दे दो, जितना नॉलेज के क्वेश्चन आ सकते हैं
ਉੱਥੇ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਸਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵੀ 1-2 ਲੈਸਨਸ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤੇ, ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 8-10 ਦਿਨ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਬੋਲਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਰੇਟ ਟਾਈਪ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 10-15 ਦਿਨ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਵਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਲਾਅ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ। ਸੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਿਖੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੈਡਿੰਗ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ आर्टिकल वाइज लिखावांगी और तुसी नोट करो। हाँ जी, सब तो पहला लिखिया सी, लिखो समानता दा अधिकार, राइट टू इक्वैलिटी। समानता दा अधिकार, राइट टू इक्वैलिटी। इहदे सामने ब्रैकेट पाओ, ब्रैकेट च लिखो अनुच्छेद 14 तो 18, 14 to 18 ब्रैकेट पाओ। हरेक अधिकार के सामने ਉਹਦੇ आर्टिकल लिखने कि ये अधिकार ਕਿਹੜੇ अनुच्छेद तो लैके ਕਿਹੜੇ तक लिखिया गया है। ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ प्रश्न आने ही आने हैं भी ये अधिकार ਕਿਹੜੇ अनुच्छेद ਵਿੱਚ है, ये ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ है। सो ये ਤੁਹਾਨੂੰ सारे आर्टिकल याद करने। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ब्रैकेट दे विच अनुच्छेद 19 तो 22, आर्टिकल 19 to 22। इहदे विच नंबर 3 नहीं पाना, ठीक है, नंबर 3 नहीं पाना। पहला इहदे विच ही लिखो मुफ्त अते जरूरी सिक्ख्या दा अधिकार, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मुफ्त अते जरूरी सिक्ख्या दा अधिकार। सामने अनुच्छेद लिख लो 21A, 21A, पर इनू नंबर 3 नहीं पाना, ठीक है। हुण पाओ नंबर 3, शोषण दे विरुद्ध अधिकार, शोषण दे विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल पाओ 23 एंड 24, 23 अते 24, अनुच्छेद 23 अते 24। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। अनुच्छेद 25 तो 28, 25 to 28। उस तो अगला लिखो बेटे, सभ्याचारक अते विद्यक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 एंड 30, 29 अते 30।
उस तो बाद मैं तुहानू लिखवाया सीगा राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 सीगा जेड़ा कि हुण एक्सक्लूड कर दिता गया है। इस करके हुण 6वां अधिकार लिखो संविधानक उपचारां दा अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संविधानक उपचारां दा अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 ठीक है बेटे हुण एक बार ध्यान नाल सुन लो समानता का अधिकार हाँ जी अनुच्छेद 14 तो 18 स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 तो 22 जिहदे विच ही सिक्ख्या का अधिकार है अनुच्छेद 21 तीसरा केड़ा सीगा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार 25 तो 28 सभ्याचारक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 संविधानिक उपचारां का अधिकार अनुच्छेद 32 आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी मैं तुहानू दस्सिया कि उसको मौलिक अधिकारां चों कढ के आम अधिकारां की श्रेणी दे विच पा दिता गया है। सो मैनू लगता है कि हुण ये अच्छा जिहड़ी मैं ये लिस्ट तुहानू लिखाई है ये बेटे ये तुहानू इन बिन याद करनी पेगी। तुहानू 6 मौलिक अधिकारां दे नाम आ सकते हैं। तुहानू क्वेश्चन आ सकता है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद को किहड़े तक है। ये भारती संविधान दे विच बेटे तुहाडा एक संविधान नाल रिलेटेड तुहाडा एक ऐसा चैप्टर है जिहदे विच जिस बच्चे ने फुल मार्क्स लैने हैं उन्होंने आर्टिकल के नाल ही ये देना पड़ेगा और ये एको एक चैप्टर है जिहदे विच इन्ने आर्टिकल्स याद करने पैंदे अदरवाइज इस तो ज्यादा आर्टिकल्स सारे तुहानू वैसे तुसीं नहीं याद रखते थोड़ा थोड़ा रख लेंदे हो कि राष्ट्रपति आर्टिकल 52 च है कौंसल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल इन्ने दे विच 79 च है। सो इस तरह थोड़ा थोड़ा तुसीं याद रख लैंदे हो पर जिहड़े मेन आर्टिकल्स ने वो तुहानू इस अनुच्छेद दे विच याद रखने। सो इत्थे तक मैनू लगदा है तुसीं लिख लिया होएगा। एक मिनट मैनू टाइम हुण बेटे अगे असीं डिटेल करनी शुरू करांगे। इस इन्हां सारियां दी डिटेल जिहड़ी है असीं करनी शुरू करांगे। सो जदों डिटेल करांगे तो मैनू लगदा है कि तुहाडीआं इस टॉपिक दे उत्ते 2 या 3 क्लासेस जरूर होणगीआं इस टॉपिक नूं खत्म करन दी। सो हुण असीं डिटेल पहला स्टार्ट करांगे। नंबर 1 लिखो अच्छा नहीं नंबर 1 तो पहला एक 2 लाइनां वेरी इंपॉर्टेंट 2 लाइनां और लिखो। मैं तुहानू शुरू च दिखाया सी कि मौलिक अधिकारां दी व्यवस्था अनुच्छेद 12 तो 35 तक एक बार लिख लो मौलिक अधिकारां दी व्यवस्था प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35। हुण देखो जेड़े मैं तुहानू फंडामेंटल राइट्स लिखाए ने तो मैं लिखाए ने 14 तो 32 इहदा मतलब नोट करो आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 आर्टिकल मैम लाइन रिपीट करियो। मैं रिपीट कर आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 13 उस तो आगे अनुच्छेद 33 34 35 बाकी तुम देखो फंडामेंटल राइट्स में 12 13 33 34 35 ठीक है। देखो इन्हां अनुच्छेदां विच या इन्हां आर्टिकल्स विच मौलिक अधिकारां नाल संबंधित सारियां व्यवस्थावां मौलिक अधिकारां नाल संबंधित सारियां व्यवस्थावां अते सारे कानूनां नूं शामिल किया गया है। सारियां व्यवस्थावां अते सारे कानूनां नूं शामिल किया गया है। हाँ जी बेटे हुण जिन्ना मैं करवाया मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ। सब तो पहला अधिकार की होंदे हन अधिकार वो सहूलतावां हन वो फैसिलिटीज हन वो प्रोविजनस हन जो कि किसी भी देश के नागरिकां नूं दिते जाने जरूरी हन
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तीसरी चीज के मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान ने लए वो अमेरिका के संविधान तो लए ने। चौथी चीज के मौलिक अधिकारां दी शुरू दे विच साडी गिनती कितनी सी? 7 सी। ठीक है। फिर उस तो बाद राइट टू प्रॉपर्टी नूं मौलिक अधिकारां विचों खत्म करके एक आम अधिकार बना दिता गया ते साडे कोल इस वेले मौलिक अधिकारां दी गिनती कितनी रह गई है? 6 रह गई। इसी तरीके दे नाल एक नवां अधिकार, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि संविधान सोध करके जे किसी अधिकार को कढ़िया गया है तो उस तरीके दे नाल एक नवी चीज भारतीय संविधान शामिल की गई, वो सी मुफ्त अते जरूरी सिक्ख्या का अधिकार, जिहड़ा कि तुहाडा बच्चियां दा है, जिहदे अधीन के तुसीं 6 तो 14 साल दे सारे हरेक बच्चे नूं मुफ्त सिक्ख्या प्राप्त करन दा अधिकार है ते जरूरी। तुहानूं पता है कि सारे गवर्नमेंट स्कूल्स दे विच हर एक सरकारी स्कूल प्राइवेट च मैं कह रही प्राइवेट स्कूल दे विच बेटे वो फीस लै सकदे ने, पर हरेक सरकारी स्कूल 6 तो 14 साल तक, यानी कि तुसीं देख लो कि तुहाडी 8वीं तक की तकरीबन सिक्ख्या जिहड़ी है वो भारत के हरेक बच्चे के लिए फ्री है, उहदे लई जरूरी भी है ते फ्री भी है। सो फ्री तो है, जरूरी जेड़ा भी कोई भी बंदा जेड़ा सरकारी स्कूल च अपने बच्चे का दाखला करवाना चाहता है 6 तो 14 साल दे विच तां ओह अपना दाखला करवा सकता है। कोई भी सरकारी स्कूल भारत का, नॉट पंजाब, पूरे भारत का कोई भी सरकारी स्कूल जो है वो किसी बच्चे को इस आधार पर दाखला देने का अधिकार नहीं कर सकता। ठीक है जी। ये साडी सी। उस तो अगे हुण जद असीं नैक्सट क्लास लवांगे तां बेटे उहदे विच असीं 1 बाय 1 सारे अधिकारां दी असीं की करांगे, विस्तार नाल वर्णन करांगे कि अनुच्छेद 14 विच की है, अनुच्छेद 15 विच की है, अनुच्छेद 16 हरेक दा। ये लैसन मैं तुहानूं फिर आखिर एक बारी फिर कह रही हूं कि वेरी इंपॉर्टेंट लैसन है तुहाडी जनरल नॉलेज लई भी, तुहाडी +1 दे लई भी, और ये तुहाडी पोलिटिकल साइंस का एक बेस लैसन है कि जिस बच्चे ने पोलिटिकल साइंस की उन्होंने फंडामेंटल राइट्स बारे पता होना चाहिए। ये आप एक प्रोजेक्ट भी तैयार करांगे बट लैसन के कंप्लीट होने तो बाद। तो नैक्सट क्लास का टाइम मैं तुहानूं ग्रुप दे विच पा दांगी ते टीचमेंट ऐप के नोटिस बोर्ड से भी तुहाडे कोल टाइम आ जाएगा। 2-3 क्लासेस लगा के असीं ये खत्म करेंगे। ठीक है। हले तुसी क्लास ड्रॉप नहीं करनी, वैसे मैं अपने वालों ये रिकॉर्डिंग लई क्लास तुहाडी मैं ड्रॉप कर रही हूँ। बाकी हले बच्चियां ने तुसी बेटे जुड़े रहना है। ते एक जरूरी गल मैं